बट हो जाता है कई बार, जो दोस्त होते हैं वो आपस में लगे रहते हैं, तीसरे को इग्नोर कर देते हैं। उनका भी मतलब नहीं था ये करने का। इतने जबरदस्त करंट लगे हैं कि अभी जो चार्जर का प्लग का वायर देखता हूँ तो डर जाता हूँ, इसमें करंट तो नहीं है कहीं। Hi everybody, this is Karanveer Mehra and I'm sitting with the beautiful trophy of Khatron Ke Khiladi season 14, and both of us, you are watching us on IWM Buzz. Thank you. Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have Karanveer Mehra. So firstly Karan, big congratulations. Thank you so much. कितने अच्छे लग रहे हैं हम तीनों फ्रेम में. Yes, हम तीनों. Hello. करण, जब ये ट्रॉफी हाथ में आई, how was that feeling? जब रोहित सर ने बोला फाइनल you are the winner of this season. Unbelievable. Yeah. मतलब ऐसा था कि बिलीव नहीं हो पा रहा था कि यार ये आ गई है सच में. इनफैक्ट अभी तक सिंक इन नहीं हुई ये बात कि मैं जीत चुका हूँ. जी. धीरे धीरे जब इंटरव्यूज हो रहे हैं ना तो पता लग रहा है अरे हाँ मैं ही जीता हूँ, मैं ही जीता हूँ. कैसा था फिनाले मोमेंट? आलिया भट्ट भी थी. जी बहुत मजेदार. वो तो बहुत ही स्वीट लग रही है. मैंने उनको बोला अभी सबसे गुड लुकिंग मदर है मेरी इन द वर्ल्ड. मैंने कहा यस इन द वर्ल्ड. तो बहुत स्वीट है वो. एंड रणबीर आई नो फ्रॉम बिफोर. मैं फुटबॉल खेलता रहता हूँ. तो दे आर सच ए क्यूट कपल बोथ ऑफ देम आई फील. करण, अगर जर्नी की बात किया जाए, जैसे कि आपने कहा कि काफी सारे आपने अपने आप को जानने की कोशिश भी की थी ये जर्नी में, अपने आप को ढूंढना था ये जर्नी में. बट व्हाट इज दैट वन थिंग दैट नाउ यू आर रियलाइज कि यार मैंने ये भी कर लिया. तो ऐसे कौन से टास्क थे जो आपको काफी ही ओवरकम किए आपके फियर से? मैं खतरों के खिलाड़ी में लोग जाते हैं फियर ओवरकम करने, मैं तो लेके आ गया हूँ एक करंट का. इतने जबरदस्त करंट लगे हैं कि अभी जो चार्जर का प्लग का वायर देखता हूँ तो डर जाता हूँ, इसमें करंट तो नहीं है कहीं. So that's one thing that I've carried now. रोहित सर को बता देना ये चीज. इतना करंट दिया है मुझे. बट अगर बात किया जाए, सबसे ज्यादा आपकी जोड़ी हमें शिल्पा जी के साथ अच्छी लगी. द वे आप दोनों की बॉन्डिंग थी, काफी एक दूसरे को सपोर्ट किया है. क्या कहना चाहेंगे? एक समय था जो शिल्पा जी को कोई नहीं लेना चाहता था, लेकिन आपने उनको अपना पार्टनर बनाया था. क्या कहना चाहेंगे? तो वो एक तो दोस्त मेरी बहुत पुरानी है, ठीक है. ऊपर से लोग उसको कम स्ट्रांग बोल रहे थे, वो बहुत स्ट्रांग है वो. अब देखा जाए तो अगर हमने वो स्टंट भी जो किए थे, तो पहला वाला जो हम उससे जीते थे वो पिग के अंदर, ठीक है, जो इतने भी कॉमेडी करी, कॉमेडी भी हो रही है और हम स्टंट भी जीत गए. उसके बाद हम वो बी वाला जीते थे निमृत और अभिषेक से, वो भी उसने करंट लेने चली गई. इनफैक्ट जब हार भी रहे थे हम, उसके अंदर भी वो हो गई थी कि नहीं मैं जाके करूंगी, मेरे को जाके सांप के अंदर से वो पानी में वो निकालूंगी. मतलब उसने ये भी नहीं बोला कि तू जा तू जा. तो शी वाज अ वेरी, पता नहीं क्यों लोग चूज नहीं कर रहे थे उसको. आपको ऐसा लगा कि कंटेस्टेंट ने उनको साइडलाइन कर दिया था स्टार्टिंग में? वो एक स्विमिंग पूल स्टंट में कर दिया था, लोग उसको वीक समझ रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल उसने प्रूव कर दिया ना अकेले स्टंट करके वो भी कि वो वीक नहीं थी. बट हो जाता है कई बार, जो दोस्त होते हैं वो आपस में लगे रहते हैं, तीसरे को इग्नोर कर देते हैं. उनका भी मतलब नहीं था ये करने का. ऑब्वियसली वो भी इन्वॉल्व थे स्टंट कंप्लीट करने में और जल्दी करने में, लेकिन उसमें दिखा दिया कि अगर आप किसी को कम मत समझो, किसी को अपने साथ में इन्वॉल्व करके रखो तो ज्यादा अच्छा हो जाता. अगर वो जल्दी पहले कर लेते तो शायद हार गए होते हैं वो टीम स्टंट. तो वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी लड़की है और बहुत पुरानी दोस्त है मेरी, और एंटरटेनमेंट क्वीन तो है ही वो. तो साबित कर दिया है. डेफिनेटली. करण, जैसे कि हर एक कंटेस्टेंट, हर एक आर्टिस्ट को खतरों के खिलाड़ी करना रहता है और विनर बन जाता तो सुहागन हो जाता है, सोने पे सुहागन वाला. क्या कहना चाहेंगे, आपके लिए कितना स्पेशल है नो जब आपको एक विनिंग टाइटल मिलता है ऐसे बड़े शो का? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने इस बारे में इमेजिन नहीं किया था. मैं सोच के गया था और मैं प्रण लेके गया था कि विजयी भवा, और वही हो गया. True. What is that next reality show you want to do? कहा जाता है कि बिग बॉस के बाद खतरों करते हैं, खतरों के बाद बिग बॉस करते हैं. Is that true that you will also do that format? You want to do बिग बॉस? अभी मतलब वो एक बड़ा खतरों का खिलाड़ी शो है जिसके अंदर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, फिजिकल सब टेस्ट होती है. यहाँ पे तो सिर्फ फिजिकल होती है ना, फिर आपको छोड़ दिया जाता है, बातें करो, घर से फोन पे रहो. बट वो बहुत डिफिकल्ट शो है और उसके लिए एक अलग टाइप की प्रिपरेशन लगेगी, और मुझे लगता नहीं मेरे अंदर है वो चीज़. अगर आपने वो भी अच्छे से कर लिया तो डोंट यू फील दैट खतरों कर लिया तो फिर हम एक और इंटरव्यू कर रहे होंगे ऐसा एक और ट्रॉफी के साथ. वो हम चाहेंगे वो भी हो जल्द. करण, लास्ट में ये जानना चाहूंगी कौन सा एक स्टंट था जिसे देखकर आपको सबसे ज्यादा फीडबैक्स या कॉल आया? कॉल, अरे वो जो मैंने आई थिंक अभी वो टॉप 5 में जाने से पहले किया था ना, प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे प्लेटफॉर्म हिल रहा है, जिसपे मेरे को निमृत स्पाइडरमैन बोल रही है. वो कह रही है कि करण जब कर रहा था इतना इजी लग रहा था वो वाला, क्योंकि उसके अंदर कश्मीर ने भी बहुत अच्छे से किया, लेकिन अनलकी उसके 2 फ्लैग्स गिर गए. तो वो बहुत कट टू कट स्टंट था एक्चुअली हम दोनों का. तो एक अगर आप फॉर्मूला देना चाहो खतरों में आगे बढ़ने का तो वो क्या होगा, या वी कैन से सीक्रेट मंत्र टू विन अ खतरों के खिलाड़ी? आई थिंक जस्ट उसके लिए रोहित सर है वहाँ पे, बस उनकी गाइडेंस में वो चीज़ करते रहो. डोंट ट्राई एंड compete the competition, try and compete yourself. अपना पूरा दे दो आप,
उसके बाद छोड़ दो। ये उसने इतनी देर में किया, उसने उतनी देर में किया, वो सब 10 ले लूंगा नहीं। पहला वन फ्लैग एट अ टाइम, वन जो भी स्टंट हो, वन थिंग एट अ टाइम, उसके बाद दूसरे तीसरे के बारे में सोचो। या और टाइमिंग के बारे में मत सोचो, बस कर डालो। जी, थैंक यू सो मच करण Thank फॉर you. गिविंग अ प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो थैंक मच। यू।